हेलो। तो एसएससी पीवाईक्यू की सीरीज हम कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 कंप्लीट कर लिया। अभी पेज नंबर 9 है। ठीक है, अभी जैसे स्टार्ट ही हो रही है सीरीज़, काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, तो आप अगर बहुत पीछे नहीं हुए हैं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पीछे की वीडियोस भी देखिए, मल्टीपल टाइम्स देखिए। धीरे धीरे ही करके हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। पेज में बुक में 384 से 390 के आसपास पेजेस हैं। पेज बाय पेज हम सारे इस पूरी पुस्तक को कवर कर लेंगे। एसएससी की पीवाईक्यू बुक है, वन लाइनर फॉर्मेट में, यूथ कंपटीशन टाइम्स की। पहला स्टेटमेंट है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध कहाँ से है? तो सांची से है। वैसे अशोक स्तंभ आपका सारनाथ में है, जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, तो अशोक स्तंभ का संबंध कहाँ से? सांची से। ऑप्शन में सांची रहा होगा। सांची वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, और विंध्य पहाड़ियों के आसपास है ये, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, बेतवा नदी के किनारे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व के आसपास, बीसी के आसपास, कौटिल्य की सहायता से मगध में नंदों के साम्राज्य को उखाड़ फेंका। नंद में सबसे अंतिम शासक कौन था? घननंद। तो घननंद की हत्या करके इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और 322 ईसा पूर्व बता ही चुका हूँ, गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में यानी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध में जो 305 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, इस युद्ध में सेल्यूकस ने मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ युद्ध लड़ा था, बता चुका हूँ। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में कौन कौन थे आमने सामने? तो चंद्रगुप्त मौर्य शासक की तरफ से, और सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सेनापति रहा पहले था, किसका? सिकंदर का। सेल्यूकस निकेटर इस युद्ध में मारा गया, इस युद्ध में हार गया, मारा नहीं गया, और उसने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, और उसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने कई सारे हाथी जो है इनको दान भेंट दिया था। गुजरात में, और सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, जिसने पुस्तक लिखी है इंडिका। ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात में कौन सी झील थे? जो गुजरात में सुदर्शन झील थी, जो वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है, जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक कृत्रिम जलाशय, इसका नाम है सुदर्शन झील, का निर्माण कराया गया था पुष्यगुप्त द्वारा, जो कि एक सेनापति था, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, जिन्होंने कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, और अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। इस चीज को याद रखना है। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने, मतलब युद्ध की नीति त्याग दी थी। अच्छा, देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक को देवनाम प्रिय से के नाम, प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय, ये सब किसके नाम है? अशोक के नाम है। आगे देख लेते हैं मौर्योत्तर साम्राज्य। पुष्यमित्र, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, उसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की थी। उसका वंश था सुंग। तो सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सुंग ने की थी 185 ईसा पूर्व के आसपास। और अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। उसकी हत्या करके वो राजा बन बैठा। कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो जो कुषाण शासक हैं, ये बौद्ध धर्म के महान संरक्षक माने जाते हैं। यहाँ तक कि कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। इन्होंने कहीं कहीं हर्षवर्धन को दूसरा अशोक माना गया है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको करना है। कनिष्क को दूसरा अशोक माना जाता है। कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था। तो चौथी बौद्ध संगीति, चौथी जो बुद्धिस्ट मीटिंग है, इसका आयोजन किया था कनिष्क ने। कहाँ पर? कुंडलवन, कश्मीर में। अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने, बता चुका हूँ पहले भी। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष, वही अश्वघोष जिन्होंने बुद्धचरित नामक ग्रंथ लिखी थी। बुद्धचरित को बुद्ध का रामायण भी कहा जाता है, बौद्ध का रामायण कहा जाता है बुद्धचरित को। आगे देख लेते हैं। निंग
थौजा राजवंश, निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था? तो मणिपुर। तो मणिपुर पर शासन किया गया था निंगथौजा राजवंश द्वारा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। वर्तमान में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। उड़ीसा के में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था किसने? खारवेल ने। तो कलिंग नरेश खारवेल जो थे, इन्होंने हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था उड़ीसा के उदयगिरी की पहाड़ियों में। विक्रम संवत का आरंभ हुआ था, इसे हिंदू कैलेंडर माना जाता है। 57 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा ये कैलेंडर माना जाता है। तो विक्रमादित्य के द्वारा 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत, ठीक है। फिर किसने एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? तो गौतमी पुत्र शतकर्णी के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ। शतकर्णी ये सातवाहन वंश का शासक था। गौतमी पुत्र शतकर्णी, इसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था ये टाइटल। आगे देख लेते हैं। अगला स्टेटमेंट है, किस राज्य में गोट्टीप्रोलु नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है? तो गोट्टीप्रोलु नामक पुरातात्विक स्थल ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी है अमरावती, ठीक है। विदेशी आक्रमण देख लेते हैं। विदेशी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। तो विदेशी आक्रमणकारी था सेल्यूकस निकेटर, इसने अपने प्रदेश किसको सौंप दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि युद्ध में हार गया था सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईसा पूर्व के आसपास। बदले में और उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी की हेलेना की शादी भी की थी सेल्यूकस निकेटर ने। इसी का राजदूत था कौन? मेगास्थनीस, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने पुस्तक लिखी थी इंडिका नामक पुस्तक की रचना उसने की थी। 130 से 150 ईस्वी में भारत में शक शासक था रुद्रदामन। तो देखिए, पहली बात तो जो विदेशी आक्रमण किस तरीके से हुए थे प्राचीन काल में, सबसे पहले आए थे इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन, फिर इंडो ग्रीक आए थे। उसके बाद फिर कौन आया था? शक आए थे। फिर कौन आए थे? पहलव आए थे, उसको पार्थियन भी कहते हैं पहलव। और फिर कौन आए थे? कुषाण आए थे। इंग्लिश में कर सकते हैं ISPK। सबसे पहले इंडो ग्रीक आए थे, फिर शक आए थे, फिर पार्थियंस आए थे, फिर कुषाण आए थे। सबसे पहले इंडो ग्रीक, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। ये आने का क्रम था विदेशी आक्रमण का। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि इनके आने का क्रम बताइए। तो 130 से 150 ईस्वी में भारत में शक शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम जो ये शक शासक था। सिकंदर ने हाइडेस्पीस युद्ध, देखिए हाइडेस्पीस ये हाइडेस्पीस जो है ये ग्रीक भाषा में झेलम नदी को कहते थे। झेलम नदी को कहते थे, झेलम नदी को। तो सिकंदर ने हाइडेस्पीस का युद्ध, इसे हाइडेस्पीस का युद्ध के अलावा झेलम का युद्ध भी कहते हैं, वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। वितस्ता, क्योंकि वितस्ता झेलम का प्राचीन नाम था, वैदिक नाम था वितस्ता। सिकंदर ने हाइडेस्पीस का युद्ध या झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध में किसको हराया था? तो पोरस को हराया था। हम लोग उन्हें पुरु कहते हैं। तो ये हो गया। प्रथम हूण आक्रमण हुआ था 458 ईसा पूर्व में। तो प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? 458 ईस्वी में हुआ था। 458 ईस्वी में हुआ था हूण आक्रमण। तोरमाण और मिहिर कुल ये माने जाते हैं काफी लोकप्रिय शासक थे हूणों के, तोरमाण और मिहिर कुल। आगे देख लेते हैं। कनिष्क ने राजा हान हो तीसरे से युद्ध किया था। किसने? कनिष्क ने। पहली बात तो कनिष्क के शासनकाल किस वंश का था? कुषाण वंश का था। इसने राजा हान होती से युद्ध किया था। हान होती से युद्ध किया था जब जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। तो कनिष्क ने राजा हान होती से युद्ध किया था और वो कौन था? वो चीन के हान राजवंश का राजा था और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था कनिष्क ने। हालांकि पेन चाओ जो चाइना का एक शासक था चीन का, उसने कनिष्क को हरा दिया था, पेन चाओ। आगे देख लेते हैं। अब अगला जो टॉपिक है गुप्त साम्राज्य से है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 5वीं शताब्दी में की गई थी। मैं इसका एग्जैक्ट डेट बता दे रहा हूँ। 427 AD में, 427 ईस्वी में की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा। जबकि 1193 में इसको किसने नष्ट कर दिया था, तोड़ दिया था? बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ पर है? तो बिहार के नालंदा जिले में है। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति।
कि किस रूप में को और किस नाम से जाना जाता है, तो इलाहाबाद स्तंभ लेख से भी जाना जाता है इसे प्रयाग प्रशस्ति को। इसके रचयिता कौन थे? हरिसेन। हरिसेन ने इसको लिखा है संस्कृत भाषा में। इस चीज को भी आपको याद रखना है। प्रयाग प्रशस्ति ये किसके बारे में है? ये प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। समुद्रगुप्त मौर्य, इसको विंसेंट स्मिथ, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन किसे कहा है? समुद्रगुप्त को। ठीक है। इलाहाबाद प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ लेख सब कुछ गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। इस तरीके से पेज नंबर 9 भी आपका हो गया। थैंक यू।